थ्री फेस नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर रहा था। थ्री फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क अपन देख चुके हैं। आज हम देखते हैं थ्री फेस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में। ठीक, थ्री फेस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन देखते हैं, फिर उसमें मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे हम। थ्री फेस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो थ्री फेस में डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मैंने बताया था कि कोई भी थ्री फेस जो सिस्टम है उसको हम स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन, दो तरीके से दो कनेक्शन के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार कनेक्शन तो देख लिया। हम अदर टर्म में अगर बोले तो स्टार कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, हम वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं हमारे सर्किट के केस में। ठीक है, बट थ्री फेस सिस्टम उसको स्टार ही बोलेंगे, वाई कनेक्शन नहीं बोलते। क्लियर हुआ? तो हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखते हैं। थ्री फेस सिस्टम में क्या होता है, थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेस सिग्नल से मिलकर बना होता है। कोई भी सिग्नल है वो थ्री फेस सिग्नल किसको बोलेंगे, थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेस सिग्नल से मिलकर बना होता है। चलो अब हम देखते हैं इसमें डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में आपका थ्री फेज जो कॉइल्स रो रहता है, वो थ्री फेज जो कॉइल्स होते हैं वो डेल्टा स्ट्रक्चर में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। इस टाइप से कनेक्टेड रहता है। ये तीन कॉइल ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर तीन, इस स्ट्रक्चर को, ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर को ही डेल्टा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फेस कॉइल है। ये आपका फेस कॉइल, सपोज इस वाले पॉइंट से हम एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए एक लाइन कनेक्ट कर दिए, एक वायर। सपोज इसको हम आर दे देते हैं। सपोज इस लाइन में फ्लो होने वाले करेंट को हम क्या दे देते हैं, आर दे देते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी थ्री फेस सिस्टम के किसी फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है वो फेस करंट कहलाता है। ठीक है, बट इस फेस कॉइल को एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए ज्वाइन करने के लिए हम उसमें वायर यूज करते हैं, एक्सटर्नल वायर यूज करते हैं। उस एक्सटर्नल वायर को हम क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं। तो ये आपका लाइन हो गया आर, ये आपका लाइन हो गया। ये सपोज इसको येलो दे देते हैं और इस जंक्शन को हम थ्री फेस कनेक्शन के लिए एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं। इसको क्या दे देते हैं, सपोज बी दे देते हैं, रेड येलो ब्लू मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज इसमें फ्लो होने वाला वाई लाइन में फ्लो होने वाला करंट आई वाई है। सपोज इस वाले लाइन में फ्लो होने वाला करंट क्या है, आपका आई बी है। हमेशा यह याद रखना कि किसी भी थ्री फेस सिस्टम में फेस कॉइल को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए हम जिस वायर का यूज करते हैं, जिस एक्सटर्नल वायर का यूज करते हैं, उस वायर को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक वायर यूज किए हैं, ये एक लाइन कहलाएगा जिसको आर से रिप्रेजेंट किया हूँ। इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट को एक्सटर्नल कनेक्शन करने के लिए हम एक अगेन एक वायर यूज किए हैं, एक वायर को कनेक्ट किए हैं। इस वायर को हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। अगेन इस जंक्शन पॉइंट को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए हम एक थर्ड वायर यूज किए हैं। इस थर्ड वायर को हम क्या बोल दिए, ब्लू दे दिए, बी दे दिए। ठीक है, मैंने एक्सटर्नली किसी भी थ्री फेस सिस्टम को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए जिस पर्टिकुलर वायर का यूज करेंगे उस पर्टिकुलर वायर को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन है बोल सकते हैं, ये भी एक लाइन है, ये आपका लाइन। इन तीनों इंडिविजुअल लाइन में मैंने फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से एजम्पशन कर लिया कि सपोज इस आर वाले में फ्लो होने वाला लाइन करेंट आई आर है, वो क्या है, आई आर बेसिकली क्या है, लाइन करेंट है। लाइन करेंट किसको बोलेंगे, लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट। और लाइन किसको बोलते हैं, किसी भी थ्री फेस सिस्टम को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए जिस पर्टिकुलर वायर का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइन। यहाँ पर आई वाई भी क्या कहलाएगा, ये लाइन करेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, आई वाई क्या कहलाएगा, ये लाइन करेंट कहलाएगा। ठीक है, आई वाई भी लाइन करेंट कहलाएगा। ठीक है, आई वाई यहाँ पर लाइन करेंट कहलाएंगे,
वैसे यहाँ पर आई भी क्या कहलाएगा, ये भी लाइन करेंट कहलाएंगे, ये भी क्या कहलाएंगे, लाइन करेंट। तो आई भी लाइन करेंट हो गया, आई वाई भी लाइन करेंट हो गया, आई आर भी क्या हो गया, लाइन करेंट। तो सर्किट में एक्सटर्नली लाइन में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, लाइन करंट कहलाएंगे। और किसी थ्री फेज सिस्टम के कॉइल में, फेस कॉइल में, किसी थ्री फेज सिस्टम के फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, फेस करंट कहलाएंगे। तो ये सारे जितना भी शो किया हूँ ये सारे फेस कॉइल है। ये आपका फेस कॉइल है, ये फेस कॉइल। सपोज इस फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को हम इस आर से किधर मान लें, वाई की ओर मान लें, और इस फेस करंट को क्या मान लेते हैं हम, आई आर वाई, रेड से येलो की ओर। तो इस किसी भी थ्री फेज सिस्टम के फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट ऑलवेज फेस करंट कहलाता है। बट किसी भी थ्री फेज सिस्टम के लाइन में फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलेंगे हम, लाइन करंट बोलेंगे। तो फेस कॉइल आर से वाई की ओर, सपोज मैं अपने तरफ से डायरेक्शन एजम्पशन कर लिया है। सपोज इसमें इस वाई से किधर, इस ब्लू की ओर फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा आपका, आई वाई वाई बी कहलाएंगे। वाई से बी की ओर, ब्लू की ओर फ्लो होने वाला है, येलो से ब्लू की ओर। और इस ब्लू से रेड की ओर जो करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, आई बी आर। ये क्या कहलाएंगे, सभी स्केच समाप्ति में लग रहे हैं, आई बी आर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्शन को एजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन फेस कॉइल है, तीनों फेस कॉइल है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, डेल्टा स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। तीनों फेस कॉइल के जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट, ये भी जंक्शन पॉइंट, ये भी जंक्शन पॉइंट। इन तीनों जंक्शन पॉइंट से हमने एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए तीन वायर यूज़ किए हैं। इसको रेड वायर, कोई येलो दे दिए, इसको क्या दे दिया अपने तरफ से ब्लू दे दिए, बी मतलब ब्लू समझ कर चलो। ठीक है, तीनों इंडिविजुअल लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को मैंने एजम्पशन किया। सपोज इसमें फ्लो होने वाला करंट आई आर, ये आई वाई, और ये क्या है आपका आई बी है। क्लियर हुआ। तीनों फेस कॉइल में मैंने फ्लो होने वाले करंट को एजम्पशन किया कि सपोज इसमें आपका रेड से येलो की ओर एक करंट फेस, इस पर्टिकुलर फेस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर वाई हो, आई आर वाई। क्लियर हुआ। सपोज इस वाले फेस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई वाई भी मान लिया, इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर, वैसे यहाँ पर डाउन से अप की ओर आई बी आर हो जाए। क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पर थ्री इंडिविजुअल फेस पे फ्लो होने वाले करंट को उसके डायरेक्शन के साथ क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। तो तीन करंट मान लिया। तो याद ये रखना, आई आर है वो लाइन करंट है, आई वाई है आपका क्या है, आई वाई है वो भी लाइन करंट है, आई बी आपका क्या है, लाइन करंट है। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं अपन फेस करंट। फेस करंट यहाँ पर क्या क्या है, थ्री इंडिविजुअल फेस जो करंट है, फेस करंट। तो फेस करंट कौन कौन सा है, आई आर वाई, आई आर वाई फेस करंट है, और क्या है आपका आई वाई बी है, आपका आई बी आर है। ये तीनों क्या है, फेस करंट। फेस करंट किसको बोलते हैं, किसी भी थ्री फेस सिस्टम के किसी भी फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट क्या है, फेस करंट कहलाएगा। तो इसकी मैंने डायरेक्शन को एजम्पशन कर लिया कि सपोज ये रेड से येलो की ओर आई आर वाई ऐसे आ रहा है, फिर आपका इस वाई पॉइंट, वाई वाले जंक्शन से बी की ओर ये आई वाई बी जा रहा है, और ये आपका आई बी आर, बी से किसकी ओर, रेड की ओर जा रहा है। क्लियर हुआ। तो इस पर्टिकुलर अगर हम जंक्शन पे देखें तो आई आर जो करेंट है ऐसे आउट गोइंग है, फिर आई आर वाई करंट भी आउट गोइंग है, लेकिन आई बी आर करंट है क्या दिख रहा है, इनकमिंग है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं केसीएल अगर लगा दूं तो क्या होगा, ये इनकमिंग जो करंट है वो इन दोनों आउटगोइंग करंट के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई बी आर है वो फेस करंट है, ये एक फेस करंट है, आई आर वाई भी एक फेस करंट है, बट आई आर है जो एक्सटर्नल लाइन पे फ्लो होने वाला करंट है, इस कारण उस करंट को हम क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे।
ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर केसीएल लगाऊं तो केसीएल लगाऊंगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर सारे में ये तीनों आपका लाइन करंट है आई आर वाई, आई वाई बी, फेस करंट है आई आर वाई आपका, ठीक है। आई आर वाई, आई वाई बी, आई बी आर, तीनों क्या है, फेस करेंट। बट आई आर, आई वाई और आई बी जो है वो क्या है, तीनों है वो लाइन करेंट। क्लियर हुआ। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अजम्पशन करें तो आई बी आर है वो इनकमिंग है, आई बी आर क्या है आपका, इनकमिंग करेंट है। आई बी आर इनकमिंग करेंट वो हमेशा आउट गोइंग करेंट का इक्वल होता है। तो आई आर वाई प्लस क्या हो जाएगा, ये आई आर होंगे। क्लियर होंगे कि नहीं। ये आई आर को एक तरफ अगर रख दूं, ये आपका उस पर्टिकुलर जंक्शन पे ये आ रहा है, बट ये दोनों करंट है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आई आर जो होगा आउट गोइंग जो करंट होंगे, और मतलब ये आई आर जो होंगे वो आई बी आर और आई आर वाई करेंट का क्या डिफरेंस का इक्वल हो जाए। तो ये आई आर है वो बेसिकली लाइन करंट है, ये जो लाइन करंट है वो इन दोनों फेस करंट के वेक्टर डिफरेंस का क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। क्लियर हुआ। ये दोनों क्या है, वेक्टर डिफरेंस के फॉर्म में। आई आर है वो लाइन करंट है, आर वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट। लाइन करंट किसको बोलेंगे, किसी भी थ्री फेज सिस्टम के एक्सटर्नल कलेक्शन के लिए हम जो लाइन यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन पे फ्लो होने वाला करंट क्या है, लाइन करंट कहलाता है। क्लियर हुआ। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अगला देखते हैं। हमने यहाँ पर इस जंक्शन पे हमने सिंपल केसीएल लगाया, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। बुक वाले ने सीधा सीधा इसको दे दिया है कि आर वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट, बी और आर के बीच फ्लो होने वाला फेस करंट, और आर और वाई के बीच फ्लो होने वाले फेस करंट, उन दोनों फेस करंट का वेक्टर डिफरेंस है वो इस लाइन करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अगर मैं इस पर्टिकुलर जंक्शन की बात करूं, यहाँ पर अगर हम जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन पर आई आर वाई है वो इनकमिंग दिख रहा है, जंक्शन की ओर आते हुए दिख रहा है। यहाँ से आई वाई है वो दूर जाते हुए दिख रहा है, यहाँ से आई वाई बी है वो भी क्या हो रहा है, दूर जाते हुए दिख रहा है। तो बोल सकते हैं कि आई आर वाई इनकमिंग करेंट है, और ये इनकमिंग जो करेंट है वो इन दोनों आउटगोइंग करेंट के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसमें क्या लिख सकता हूँ कि आई आर वाई इनकमिंग है इक्वल टू आउट गोइंग आई वाई प्लस क्या है आपका आई वाई बी होगा। क्लियर हुआ। किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पे ऑलवेज इनकमिंग करंट का जो सम है वो आउटगोइंग करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई वाई आपका अगर मुझे निकालना है, आई वाई लाइन करंट है, किसी भी थ्री फेज सिस्टम के कोई भी लाइन पे फ्लो होने वाला करंट लाइन करंट का है। तो आई वाई लाइन करंट है और ये लाइन करंट है, क्या हो जाएगा, आई आर वाई माइनस क्या हो जाएंगे, आई वाई बी हो जाएगा। तो इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो आई वाई निकल गए। तो आई वाई क्या है, वाई वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट है। आई आर वाई क्या है, आर और वाई के बीच में पोजीशन आपका कॉइल है, फेस कॉइल, उस फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है। आई वाई बी क्या है, वाई और बी के बीच में आपका फेस कॉइल है, उसमें फ्लो फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों क्या है, फेस करंट है। तो इन दोनों फेस करंट का डिफरेंस है वो लाइन करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। तो सर्किट डेल्टा कनेक्शन में क्या हो रहा है कि किसी भी लाइन में फ्लो होने वाला करंट है वो दो फेस करंट के वेक्टर डिफरेंस का क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। क्लियर हुआ। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वाई बी है वो इनकमिंग हो रहा है, और यहाँ से अगर देखने से पता चल रहा है कि आई बी जो है इस वाई बी वाले लाइन पे आउटगोइंग दिख रहा है, और ये भी क्या दिख रहा है इधर, आउटगोइंग। तो एक आई वाई बी जो फेस करंट है वो इनकमिंग है, और ये फेस करंट आउटगोइंग, और ये लाइन करंट है क्या है, आउटगोइंग। हमेशा याद रखना कि कोई भी थ्री फेज सिस्टम के फेस कॉइल में वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट हमेशा फेस करंट कहलाएगा, बट किसी थ्री फेज सिस्टम के एक्सटर्नली कनेक्शन पर्पस के लिए यूज्ड वायर या फिर लाइन में फ्लो होने वाला करंट हमेशा क्या कहलाएंगे, लाइन करंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, आई वाई बी है,
आई वाई बी आपका इनकमिंग है, वो आई वाई बी इनकमिंग है, वो क्या हो जाएगा आई बी आर आउट गोइंग, और क्या है प्लस आई बी आपका आई बी दोनों ये दोनों आउट गोइंग है, ये क्या है इनकमिंग। अगर मुझे ये वाला लाइन करंट निकालना है तो लाइन करंट आई बी इक्वल टू क्या हो जाए, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आई वाई बी माइनस क्या हो जाएगा आई बी आर। तो अगेन फिर यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला जो करंट है वो क्या है लाइन करंट है, ये जो करंट क्या है फेस करंट, ये जो करंट है वो भी क्या है फेस करंट। तो इन दोनों फेस करंट का वेक्टर जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर लाइन करंट का क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया लाइन जो करंट है वो दो फेस करंट के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल है, ये भी आपका लाइन करंट है दो फेस करंट के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल है, ये भी आपका लाइन करंट है दो फेस करंट के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल। तो बुक वाला सीधा सीधा इसको लिख दिया रहेगा, लेकिन रहने के लिए आया कहाँ से अगर देख सकते हो तो केसीएल से ही आया है कि किसी थ्री फेस इस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क का जो लाइन करंट है दो फेस करंट के डिफरेंस का क्या होगा इक्वल होगा इन दोनों का। तो ये क्या है वेक्टर डिफरेंस है। अगर हम फेजर के फॉर्म में अगर शो करें तो हमने यहाँ पर तीन करंट एजम्पशन किया, तीनों आपका लाइन करंट है और तीनों जो करंट है वो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे रहेंगे 120 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि थ्री फेज सिग्नल में क्या होता है एक्सटर्नल इनपुट जो सिग्नल है वो थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें तीनों जो सिग्नल्स होते हैं वो 120 डिग्री के डिफरेंस में होता है। तो ये आपका एक दूसरे से क्या है ये दोनों 120 डिग्री के डिफरेंस में रहेंगे, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा 120 डिग्री के डिफरेंस रहेंगे, इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा 120 डिग्री। तो ये क्या है आपका सपोज दिस इज आई आर वाई, ये क्या है आर वाई मतलब आर और वाई के बीच में जो पोजीशन आपका फेस कॉइल है उस पर्टिकुलर फेस कॉइल पे फ्लो होने वाला करेंट आई आर वाई, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आई वाई बी, वाई और बी के बीच में पोजीशन फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करेंट वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बी आर। तो तीनों फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करेंट फेस करंट का फेजर डायग्राम है, और ये फेजर डायग्राम में क्या हो रहा है कि हर इंडिविजुअल जो फेस जो करंट होता है वो 120 डिग्री के फेस डिफरेंस पर होता है, मतलब तीनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है 120 डिग्री। तो ये आई आर वाई है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम आई आर की बात करें ये आई आर की बात करें तो आई आर है वो क्या हो रहा है वेक्टर डिफरेंस ऑफ आई बी आर इन आई आर वाई, या फिर बोल सकते हैं कि आई आर वाई का इन्वर्टेड वर्जन और आई बी आर दोनों का वेक्टर जो समेशन है वही क्या कहलाएगा क्या कहलाएंगे लाइन करेंट आई आर कहलाएंगे। तो हमें क्या निकालना है ये वाला फर्स्ट इक्वेशन को सपोज फेजर में शो करना है, तो आई बी आर पॉजिटिव है आई आर वन निगेटिव है, निगेटिव दैट मीन्स इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई आर वाई फेस करेंट। तो ये आई आर वाई है, आई आर वाई फेस करेंट है, ठीक है ठीक है। आई आर वाई अगर मैं आई आर इक्वल टू निकालूँ आई आर इक्वल तो आई बी आर होंगे आई बी आर और फिर क्या हो जाएंगे माइनस आई आर वाई माइनस आई आर वाई। तो माइनस आई आर वाई अगर शो करना है तो माइनस आई आर ये पॉजिटिव आई आर वाई है, इसका पीछे अगर बैक साइड अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई आर वाई होंगे, ठीक है। अब ये माइनस आई आर वाई अब 20 से आया है ये पूरा 120 था, अब 20 से आया है तो इसको हाफ से गुजरेगा तो हाफ इधर हाफ एंगल इधर हाफ एंगल, तो इधर कितना बनेगा 60 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये आई आर वाई हो गया आई आर वाई हो गया ना, तो आई बी आर और आई आर वाई दोनों का वेक्टर जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा आई आर। तो इन दोनों का वेक्टर जो रिजल्टेंट जो लाइन है वो मिडिल से पास होगा, ऐसे मिडिल से पास होंगे ये वाला मिडिल से पास होगा और इस रिजल्टेंट लाइन को ज्वाइन ये दोनों लाइन करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा ये आई आर होगा, और ये आई आर है वो क्या हो रहा है आई बी आर
और आई आर वाई के इन्वर्टेड वर्जन का वेक्टर सम। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। अब ये बीच वाला रिजल्टेंट जो लाइन है ये आई आर है जो कि लाइन करंट है, और ये लाइन करंट अगेन इन दोनों फेज करंट है उसके मिडिल से पास हो रहा है। तो इसको फिर से ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये इतना 60 डिग्री था, अब ये कितना बचेगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन जो करंट है वो दो फेज करंट के वेक्टर डिफरेंस का क्या है, इक्वल हो रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया आप सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये तो आई आर है, ये वाले लाइन करंट को मैंने वेक्टर के फॉर्म में शो किया, इसमें आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया। अगर आप देखना चाहो तो हम आई वाई को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम आई वाई को ड्रॉ करेंगे तो आई वाई देख लो, आई वाई जो है आई आर वाई और आई वाई बी जो फेस करंट है इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस का इक्वल हो रहा है। तो आई आर वाई सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइन कर फेस करंट का वो कर लेते हैं। चलो तो फेस जो करंट है ये है। अब सभी के बीच में एंगल कितना होता है बोला मैं, 120 डिग्री का होता है। ये सभी एंगल कितना है, 120 डिग्री का। ये सब एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये आपका क्या है, सपोज ये आई आर वाई है, ये फेस करंट आई आर वाई। ये वाला जो करंट है वो क्या कहलाएगा, आई वाई बी कहलाएंगे। और ये वाला करंट क्या कहलाएगा, आई बी आर कहलाएगा। ये तीनों फेस करंट है। तीनों फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट, उन तीनों करंट के बीच में फेजर रिलेशन है, फेस रिलेशन है। क्लियर हुआ। तो ये आई आर वाई, आई वाई बी और आई बी आर हो गया। क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, आई वाई निकालना है। आई वाई जो होगा आई आर वाई और आई वाई बी का, आई वाई बी का क्या है, वेक्टर डिफरेंस। ठीक है, आई वाई बी का वेक्टर डिफरेंस, तो आई वाई बी है तो इसका वेक्टर डिफरेंस निकालना है। तो इसका इन्वर्टेड को इसके साथ ऐड कर दो तो भी एक ही मतलब। तो इसका इन्वर्टेड है वो इसके बीच से पास होंगे। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो इसे बी डी से इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री में जो आपका जो लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो लाइन क्या कहलाएगा, माइनस आई वाई बी होगा। इसका अपोजिट में इसके 180 डिग्री अपोजिट कर दो। ये 180 डिग्री अपोजिट इसके जस्ट पीछे किए तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया, ये कितना होगा 60 डिग्री एंगल होंगे। और ये वाला बचा वो भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 होगा। पहले 120 था, 120 फिर से डिवाइड हो गया दो पार्ट में तो कितना होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर हुआ। तो 60 डिग्री का ए आई वाई बी, तो इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई वाई बी एंड आई आर वाई दोनों मिल गए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो लाइन है इन दोनों के बीच से जाएगा। तो इन दोनों के बीच से जाएंगे तो फिर से ऐसा रिजल्टेंट लाइन इन दोनों के बीच से जाएगा और ये रिजल्टेंट लाइन ऐसा एक दूसरे इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये रिजल्टेंट जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, आई वाई, और आई वाई विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस आई आर वाई एंड इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई वाई बी। तो ये होगा। अब ये फिर से 60 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, फेजर डायग्राम है, लाइन और फेज करंट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो ये आई वाई जो होगा वो आई आर वाई और इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई वाई बी दोनों का वेक्टर जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, आपका लाइन करंट है। क्लियर हुआ। तो ये वेक्टर डायग्राम हो गया। अगर आपको शो करना है, अगर आपको आई बी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, फेजर के फॉर्म में अगर शो करना है तो इसको भी कर सकते हैं। चलो फिर से मैं फेस करंट के बीच में रिलेशन बता देता हूँ। सारे जो फेस करंट्स होता है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस में रहता है। ये आई आर वाई है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आई वाई बी है। ये आपका हो जाएगा आई बी आर हो जाएगा। अगर मुझे क्या निकालना है, आई बी निकालना है। मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, आई बी। आई बी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई बी अगर निकालना है तो क्या क्या देख लिए, देखते हैं। ये आपका आई आर का हो गया
ये आई वाई का हो गया। अब आई बी निकालना है। आई बी विल बी व्हाट, आई बी जो होगा वो वेक्टर डिफरेंस होगा आई वाई बी और आई बी आर का, आई वाई बी और आई बी आर का। तो ये आई बी आर है, आई बी आर का वेक्टर डिफरेंस, या फिर आई बी आर का क्या है, आई बी आर के इन्वर्टेड का क्या होगा, सम होगा। ये होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये माइनस आई बी आर होगा, ये माइनस आई बी आर। अब ये जैसा कि सबको पता है कि ये पूरा कितना है, एक दूसरे से जो फेज जो करंट है 120 डिग्री के डिफरेंस में रहता है, 120 डिग्री के डिफरेंस में रहता है। ये वाला भी आपका क्या है, एंगल है 120 डिग्री के डिफरेंस में है, ठीक है। अब ये वाला आपका माइनस आई बी आर वाले को हम फेजर में पीछे साइड ड्रॉ किए तो माइनस आई बी आर मिला, तो मिडी से पास हुआ, मिडी से पास हुआ तो ये कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। क्लियर हुआ। तो ये आई वाई बी हो गया और माइनस आई बी आर हो गया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट दैट मीन्स इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई बी आर एंड आई वाई बी, दोनों का रिजल्टेंट जो लाइन है इन दोनों के मिडिल से पास होगा, इन दोनों के जस्ट मिडिल से पास होंगे ऐसा, इन दोनों के मिडिल से पास होगा तो ये आपका ऐसा बनेगा। तो ये इसको ऐसा, ये आपका दोनों से 20 से पास होंगे और ये क्या हो जाएगा आपका आई बी, और आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई बी माइनस क्या हो जाएंगे, आई बी आर। तो आई बी आर का इन्वर्टेड वर्जन और आई वाई बी दोनों का जो वेक्टर जो एडिशन है वो क्या कहलाएगा, आई बी, या फिर आई वाई बी और आई बी आर का वेक्टर डिफरेंस बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई बी आर एंड आई वाई बी दोनों का क्या है, वेक्टर सम है, वो क्या कहलाएगा, आई बी लाइन करें। तो ये हो गया, ये फिर से दोनों के बीच से पास हुआ है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो ये फेजर डायग्राम थ्री फेज सर्किट में, अब ये फेजर डायग्राम को देखने से पता चल जा रहा है कि आई बी है वो लाइन करंट है, लाइन जो करंट है अपने रिस्पेक्टिव फेज करंट, ये आपका फेज करंट है आई वाई बी, या फिर एक आपका फेज करंट है आई बी आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन कितना डिग्री के, 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री मिडिल से पास हुआ है। तो बोल सकते हो कि थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, लाइन जो करंट होता है वो अपने रिस्पेक्टिव फेज करंट से कितने डिग्री क्या रहता है कि फेज डिफरेंस शो करता है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच बात करूं तो भी 30 डिग्री कहलाएगा, इन दोनों के बीच बात करूं तो भी 30 डिग्री। तो आई बी आर भी इसका रिस्पेक्टिव फेज करंट है और आई वाई बी भी रिस्पेक्टिव फेज करंट है, बट आई बी जो है वो क्या है, लाइन करंट। तो लाइन करंट और इस अपने रिस्पेक्टिव फेज करंट के बीच में रिलेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है उसको शो करता है। बट अगर हम बात करें तो आई आर वाई है वो डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में फेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई बी आर भी फेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वाई भी फेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के फेज कॉइल या फिर फेज वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है, हमेशा फेज करंट कहलाता है। बट एक्सटर्नली कनेक्शन पर्पस के लिए यूज्ड लाइन में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, लाइन करंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये आ गया लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये आई बी है वो लाइन करंट है, आई आर वाई है फेज करंट, आई बी आर भी फेज करंट, आई वाई बी भी क्या है, फेज करंट। क्लियर हुआ। मान लीजिए जब, चलो लास्ट में एक और फेजर डायग्राम शो करूंगा जिससे कंक्लूड करेंगे। तो अगर हम इसको देखें, मान लिया जाए तो देखने से पता चल जा रहा है ये वाला लाइन, तो आई बी आपका क्या है, ये आई बी है वो क्या है, बेसिकली लाइन करंट। लाइन करंट किसको बोलते हैं, किसी भी थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में एक्सटर्नल लाइन पे फ्लो होने वाला करंट क्या है, लाइन करंट। ये आपका लाइन करंट आई बी, ये लाइन करंट क्या हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू फेज करंट। इन दोनों फेज करंट के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल है। अगर हम इस रिजल्टेंट आई बी को अगर निकालना चाहे, आई बी अगर लाइन करंट को निकालना चाहे तो आई बी लाइन करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर लॉ। वेक्टर जो लॉ है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई बी विल बी मैथमेटिकली वेक्टर डिफरेंस ऑफ आई वाई बी एंड आई बी आर होगा। इस ये वाला आपका फेस करंट और इस फेस करंट, इन दोनों का वेक्टर जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, लाइन करंट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें
अगर हम आपका वेक्टर लॉ के बेसिस पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आई बी जो आपका लाइन जो करंट होगा आपका एक वेक्टर लॉ है, उसके बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाई बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस आई बी आर इस वाले का स्क्वायर प्लस क्या होता है इन दोनों का गुना, तो आई वाई बी इंटू क्या हो जाएगा आई बी आर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। तो दोनों के बीच का एंगल देख लो, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये आई बी आर और आई वाई बी के बीच का एंगल, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये वेक्टर लॉ के थ्रू हम इसमें यहाँ के फार्मूले में इसको एक्सपांड कर दिया कि सब अब एजम्पशन करते हैं कि सपोज इस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में हर एक फेस करंट की वैल्यू क्या है सेम। सपोज मैं अगर हर एक फेस करंट की वैल्यू, यहाँ पर 3 फेस है, 3 फेस वाइंडिंग है, तीनों फेस कॉइल है, तीनों फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है वो फेस करंट कहलाएगा। सपोज आई वाई बी इक्वल टू मॉड ऑफ ले लेते हैं, मॉड ऑफ मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है बट वैल्यू ऑलवेज क्या होंगे सेम होंगे। तो आई वाई बी मॉड ऑफ आई वाई बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ क्या हो जाएगा ये वाई बी बी आर हो जाएंगे, और क्या है एक बचा है वो आर वाई होगा। ये 3 फेस करंट, एक फेस कॉइल, 2 फेस कॉइल और 3 फेस कॉइल, तीनों फेस वाइंडिंग में फ्लो। सपोज फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो मॉड ऑफ आई वाई बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई बी आर इक्वल टू मॉड ऑफ आई आर वाई इक्वल टू क्या ले लेते हैं मॉड ऑफ आई पी एच फेस करंट। सपोज हर एक फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है सेम। सपोज हर एक मतलब फेस, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी फेस करंट को हमने क्या किया है सेम मैग्नीट्यूड का अजम्पशन किया। तो ये जितना भी है हर एक फेस में फ्लो होने वाले करंट को मैंने सेम ले लिया। तो आई बी हर एक वहाँ पर रख देते हैं मैग्नीट्यूड आई पी एच, तो ये क्या हो जाएगा आई पी एच मतलब फेस करंट। ये इसको भी वैल्यूज हर एक फेस करंट की वैल्यू को सेम लिए हैं, ये आई पी एच और ये आई पी एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 आई पी एच मतलब फेस करंट इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री किसके किसके बीच का एंगल है, दोनों फेस करंट के बीच का एंगल है, फेस डिफरेंस है बोल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आई पी एच का ये हो जाएगा 2 आई पी एच का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 आई पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। क्लियर हुआ, कॉस ऑफ 60 डिग्री हो गए। अब ये कॉस ऑफ 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ 60 का वैल्यू होता है 1/2, रख देते हैं। तो ये आपका 2 आई पी एच का स्क्वायर प्लस 2 आई पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 का वैल्यू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 1 आई पी एच और 2 आई पी एच जुड़ जाएगा, 3 आई पी एच का स्क्वायर हो जाएंगे। और ये क्या है आपका आई बी, ये आपका क्या है आई बी, ये हो जाएगा आई बी, और ये आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आई पी एच। आई बी क्या है एक्चुअल में लाइन करंट है, यहाँ पर आई पी एच क्या है फेस करंट। मैंने यहाँ पर हर एक फेस करंट की वैल्यू को क्या कर लिया है एजम्पशन किया, तो पता चल गया कि बी वाले लाइन, इस बी वाले लाइन में फ्लो होने वाला जो लाइन करंट है उसके फ्लो होने वाले फेस करंट का √3 टाइम्स हो रहा है। क्लियर हुआ। अगर हम ये तो आई बी निकाल लिए, हम चाहे तो क्या निकाल सकते हैं सेम आपका रूल अप्लाई करके आई वाई भी निकाल सकते हैं। अगर आई वाई निकालना है तो आई वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वाई इक्वल टू हमने बताया क्या था कि आई वाई है वो क्या है फेस करेंट लाइन करेंट है, और ये जो लाइन करेंट होगा दो फेस करेंट के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल होगा। तो आई आर वाई माइनस क्या है आई वाई बी, ये आई वाई बी एक फेस करंट है, ये आई आर वाई भी फेस करंट है, और इन दोनों फेस करंट का वेक्टर डिफरेंस है वो क्या होगा इस लाइन करंट का इक्वल होगा। तो अगर मुझे इस आई वाई की वैल्यू निकालना है तो अगेन फिर से क्या होगा एक वेक्टर लॉ को अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर लॉ का फार्मूला क्या होगा आई आर वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा इसका स्क्वायर आई वाई बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का आई वाई बी इंटू क्या हो जाएगा आई आर वाई
इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आई वाई भी फिर से यहाँ पर अजम्पशन कर लेते हैं कि सपोज हर एक फेस कॉइल में फ्लो होने वाला जो फेस करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, आई आर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, आई वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्या हो जाएंगे, हर एक फेस करंट की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, सेम। तो आई आर वाई आई वाई बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, आई बी आर हो गया। और सपोज इसकी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, आई पी एच, फेस करंट का क्या ले लेते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ले लेते हैं। तो ये आई पी एच का स्क्वायर, ये भी आई पी एच का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 IPH का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ क्या हो गया, 60 डिग्री। मैंने हर एक लाइन के बीच का फेस एंगल है उसको 60 डिग्री बताया, 3 फेजर डायग्राम बनाया तीनों के लिए, और हर एक लाइन का फेस करंट की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो ये मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 IPH का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 IPH स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60। कॉस 60 का वैल्यू पुट कर डाला यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 IPH का स्क्वायर प्लस 2 IPH स्क्वायर इंटू क्या हो, कॉस ऑफ 60। ये हो जाएगा 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू IPH का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, IPH बाहर निकलेगा, IPH मतलब फेस करेंट, और ये आई वाई। तो ये वाला जो आपका क्या है, लाइन जो करंट आई वाई जो है वो √3 टाइम्स आप क्या हो रहा है, फेस करेंट। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहें तो एक और लाइन करेंट आई आर भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम सेम से कैलकुलेट करोगे तो आई आर जो होगा वो भी √3 टाइम्स से क्या हो जाएगा, आई फेस हो गया। ठीक है, अब सपोज अगर मैं चाहूँ तो हर एक लो जो लाइन करंट है उसको अगर मैं एजम्पशन कर दूँ, लाइन करंट की वैल्यू को एजम्पशन करूँ, सपोज सभी की वैल्यू मॉड ऑफ आई आर, रेड वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करंट इक्वल टू मॉड ऑफ आई वाई इक्वल टू मॉड ऑफ आई बी। सपोज हर एक लाइन पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम है तो ये इक्वल टू क्या होगा, आई एल होंगे, लाइन करंट का इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, आई एल इक्वल टू क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ आई पी एच होंगे, आई पी एच। तो √3 टाइम्स आप क्या होगा, फेस करें। तो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स आप क्या होगा, फेस करें। तो किसी भी 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के लाइन में फ्लो होने वाला करंट जो है वो हमेशा उसके फेस करंट का √3 टाइम्स होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में प्रूव दैट फॉर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क करके दे देते हैं। ठीक है, कि डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के लिए प्रूव करके बताओ करके, तो ऐसा आपको यहाँ तक बताना पड़ेगा, चाहे आपको तीनों कंडीशन में सेम आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने हर एक जो आपका लाइन करंट है उसकी वैल्यू को सेम ले लिया, कि मान लिया जाए कि उस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क के हर लाइन पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी, सबकी वैल्यू सेम इक्वल टू आई एल ले लिया। तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स आप क्या हो जाएंगे, आई फेस हो जाएगा। ये तो लाइन और फेस करंट के बीच का रिलेशन है। हमेशा याद रखना कि जिस भी नेटवर्क में जिसकी वैल्यू डिफरेंट रहेंगे उसी वैल्यू का ही कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, जैसा कि अगर आप स्टार कनेक्शन में देखोगे ना, तो स्टार कनेक्शन के केस में आपका लाइन जो वोल्टेज है वो अलग है, लाइन करंट और फेस करंट दोनों की वैल्यू सेम है। बट डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन करंट और फेस करंट है वो डिफरेंट है, इस कारण मैं लाइन करंट का कैलकुलेशन करो। तो जिसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगा सिर्फ उसी का ही कैलकुलेशन आप करोगे। अब ये लाइन करंट और फेस करंट की बात हो गया। अब फिर से मैं डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क ड्रा करता हूँ और आपको लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच में आपको, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका R हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया। इसमें फ्लो होने वाला करंट को IR माना था, इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं IB माना था, IY माना हूँ Y में, और इसमें फ्लो होने वाला करंट IB है। ठीक है,
यहाँ के करंट को मैं क्या माना था, आई आर वाई माना था ऐसा, ऐसे वाले करंट को आई वाई बी माना हूँ, और ये वाले करंट को क्या मान लिया, आई बी आर मान लिया। क्लियर हुआ। मैंने लाइन करंट क्या बोला था, किसी भी थ्री फेज नेटवर्क के एक्सटर्नल लाइन पे फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है, लाइन करंट। ठीक है, तो लाइन का मतलब ये है इस नेटवर्क को एक्सटर्नली सप्लाई से, सोर्स से, लोड से कनेक्ट करने के लिए जिस वायर का यूज़ करेंगे, ये सब वायर बाहरी कनेक्शन के लिए, इस कारण ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन। बट ये आपका क्या है, ये फेस वाला कॉइल है, इस फेस वाले कॉइल को हम वाइंडिंग बोलते हैं। इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, फेस करंट कहलाएगा। इस वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएंगे, फेस वोल्टेज। मतलब मल्टीमीटर्स के एक पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करूँ, मल्टीमीटर की दूसरे पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करूँ, और इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करूँ तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएंगे, फेस वोल्टेज। तो ये आर वाले पॉइंट और इस वाई वाले पॉइंट, इन दोनों के बीच का वोल्टेज है क्या कहलाएगा, फेस वोल्टेज कहलाएगा। और उस फेस वोल्टेज को हम क्या लिख लेते हैं, वी आर वाई। तो सर्किट को देख लो कि ये जो कॉइल है, ये पर्टिकुलर जो कॉइल है, ये फेस कॉइल है, ये आर और वाई पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है। दैट मीन्स आर और वाई लाइन के बीच ही जुड़ा है। तो आर इस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस आर और वाई लाइन के बीच का वोल्टेज होगा। हमेशा ये याद रखेंगे, किसी भी थ्री फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क की बात हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क की बात हो, ऑलवेज दो लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएंगे, और फेस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या होगा, फेस वोल्टेज कहलाएंगे। यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि हर एक कॉइल, अगर मैं इस कॉइल की बात करूँ तो ये वाला कॉइल इन दोनों के बीच जुड़ा है, अगर इस वाले कॉइल की बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट के बीच ये जुड़ा है, फिर ये दोनों लाइन के बीच ही जुड़ा है बोल सकते हैं ये वाला कॉइल। अगेन फिर से मैं बात करूँ तो ये वाला जो कॉइल है, अगेन ये आर और इस बी वाले लाइन के बीच ही जुड़ा है। तो ये कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आर और इस बी वाले लाइन के बीच का वोल्टेज होगा। मतलब सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट में जो आपका लाइन जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है वो क्या है, फेस वोल्टेज का इक्वल है। तो सपोज अगर मैं इस फेस वोल्टेज आर और वाई बी की आर वाई और वी वाई बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी आर बी, अगर हर एक की मैग्नीट्यूड है वो फेस वोल्टेज की वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सपोज वी फेस का इक्वल है, और हर एक लाइन जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी इक्वल है, तो सर्किट से देखने से पता चल जा रहा है कि इस डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में फेस जो वाइंडिंग है वो ऑलवेज हर दो आपका लाइन के बीच में क्या है, कनेक्टेड है। तो लाइन के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो लाइन वोल्टेज कहलाता है, और किसी फेस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज है वो क्या कहलाता है, हमेशा फेस वोल्टेज कहलाता है। क्योंकि फेस जो कॉइल है दो लाइन के बीच में क्या है, कनेक्टेड है, इस कारण लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि सपोज हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट वी एल लाइन जो वोल्टेज है वो क्या होगा, फेस वोल्टेज का इक्वल होगा। तो डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, हमेशा लाइन जो वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। आगे हम इसकी फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे और इसकी पावर कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हम इसकी समरी बताएंगे फिर डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या चीज़ है, कैसा कैसा है, क्या चेंजेस है। तो आई थिंक सबको क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो लाइक कमेंट शेयर करें, डाउट हो तो कॉल जरूर करें। तो इसमें हमेशा लाइन जो वोल्टेज है फेस वोल्टेज का क्या होता है, इक्वल होता है। थैंक यू।